मैं कर्मयोगी हमारे इस मतदाता संघ चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आज का टॉपिक है एक प्रश्न पे, और प्रश्न यह है कि हम मानव हैं या पशु। यह हमारी स्व अध्ययन के तौर पे यह प्रश्न है कि आखिर हम है क्या। और मित्रों, आप डिस्प्ले पे आप देख रहे होंगे कि इन प्रश्नों के बिंदुआ दिया गया है। तो मित्रों, जैसे कि पशु की भी कुछ श्रेणियां हैं और मनुष्य की भी कुछ श्रेणी है। तो मनुष्य के पास में सबसे प्रमुख रूप से मित्रों क्या होता है, एक मनुष्य की पहचान होती है कि उसके पास में विवेक होता है, चेतना होती है, बुद्धि होती है। वो हर चीज को समझ सकता है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विज्ञान के सिद्धांतों को कैसे समझना है, यह सभी कार्य मित्र एक मनुष्य का लक्षण है। राष्ट्र क्या है, राष्ट्र की रक्षा कैसे करनी है, यह सभी लक्षण मित्र मनुष्य की होती है। धर्म क्या है, उस परम पिता परमात्मा का स्वरूप क्या है, यह सभी सोचने की क्षमता मित्रों एक मनुष्य में होती है। और यह जो नहीं सोच सकते, यह सभी कार्य जो नहीं कर सकते, वो उनकी श्रेणी मित्र पशु की होती है। तो मित्रों, यहाँ पे मैंने मनुष्य की तो श्रेणी अपना दिया हूँ। और मित्रों, जैसे कि हम यह भी देखते हैं कि धर्म और राष्ट्र की रक्षा हेतु अपना कर्तव्य पालन हेतु स्वयं का अध्ययन करना हमारे लिए अति आवश्यक है कि हम आखिर हैं क्या, पशु हैं या मानव। और मित्रों, यह विषय रखना इतना आवश्यक है क्योंकि एक पशु देश एवं समाज की रक्षा नहीं कर सकता, धर्म की स्थापना नहीं कर सकता। तो मित्रों, जैसे कि हम अगर ये मानव का अगर श्रेणी का अगर हम बात करें, तो मित्रों मनुष्य अधिकतम जिस कैटेगरी में हम देखते हैं, हम उसी कैटेगरी के अंदर पे हम बात करेंगे। तो मित्रों, जैसे कि ऊपर से आप देख रहे होंगे कि दर्शाया गया है कि नौकरी, संपत्ति, सुख, साधन, परिवार, और यहीं ठीक बगल में दर्शाया गया है कि धर्म और देश। तो इन जो 6 श्रेणी है, तो इसी श्रेणी के ऊपर हम बात करते हैं कि मनुष्य करता क्या है। प्रथम, नौकरी करना, पैसा कमाना, छल कपट, धोखाधड़ी, प्रपंचों के माध्यम से अधिक अपनी संपत्तियों को अर्जित करना, अपनी सुख सुविधा, ऐसो आराम की सुविधाएं बनाना। मेरा बंगला, मेरा गाड़ी, मेरा बच्चा, मेरी संपत्ति, मेरी नौकरी, मेरा मान प्रतिष्ठा, ये मानव अपना सारा जीवन इसी श्रेणी के अंदर में और यही कर्म करने में अंत में मरकर दुनिया से विदा लेते हैं। परंतु ये जो मानव हैं, इनका जन्म ये क्यों मानव जन्म में लिए, इन्हें पता ही पूरे जीवन में नहीं चलता कि आखिर हम आए किस लिए, आखिर हमारा इस मनुष्य जन्म में आने का मूल उद्देश्य क्या है। और मित्रों, यह जो आप देख रहे हैं कि नौकरी, संपत्ति, सुख, साधन, यह जो 4 श्रेणी के हमने जो इस डिस्प्ले पे जो दिए हुए हैं, यह 4 श्रेणी ये किसके लिए है, स्वयं के लिए। इनमें से कोई भी श्रेणी ऐसा नहीं है जो धर्म की रक्षा करता हो, जो धर्म की प्रीति करता हो, जो देश की रक्षा करता हो, सुरक्षा करता हो, जो देश को उन्नति करता हो। इन चारों श्रेणी में किसके लिए होता है, ये स्वयं के लिए। तो मित्रों, इन श्रेणी के अंदर में अगर हम स्वयं के लिए इस 4 बिंदु के अंदर में अगर हमने पूरा जीवन खपाए, तो वास्तव में मित्रों हम पशु की श्रेणी में हैं और हम पशु ही हैं। क्यों? क्योंकि एक पशु भी बच्चा पैदा करना जानता है, बच्चा पैदा करता है। एक पशु अपने लिए भोजन करना जानता है
और भोजन करते हुए अपना जो है कि मस्त रहता है, उसको किसी से भी कोई वास्ता नहीं रहता, यानी कि वो स्वयं के लिए जीता है, न कि किसी समाज के लिए एक पशु जीता है। वो पशु जीता किस लिए है? बस उसको अपना जीवन गुजारना है। तो मित्रों, 4 श्रेणी है जो पशु करते हैं, वही ये मनुष्य भी करते हैं। लेकिन परंतु इससे आगे जो वास्तविकता में जो मनुष्य है, वो इसके आगे तक जा करके तब जो है कि वो धर्म के काम करते हैं, वो धर्म के लिए भी जीते हैं, वो धर्म के लिए भी सोचते हैं, वो धर्म की कैसे स्थापना हो, धर्म की कैसे विस्तार हो, धर्म की परिभाषा के वो समझते हैं, वो ज्ञान विज्ञान के विषय में वो चिंतन करते हैं, वो देश के विषय में चिंतन करते हैं, वो देश की अखंडता के विषय में चिंतन करते हैं, देश के दुश्मनों के प्रति अपना चिंतन करते हैं, समाज के दुश्मनों के प्रति वो चिंतन करते हैं। तो मित्रों, जो इस श्रेणी में अपने जैसे कि जो मनुष्य नौकरी, संपत्ति, सुख, साधन, परिवार और इसके साथ में धर्म और देश के लिए भी इसमें सम्मिलित रहते हैं, यह 6 बिंदुओं जिस मनुष्य के अंदर में रहती है, वास्तव में वही मनुष्य कहलाने के योग्य भी है और वास्तव में वो मनुष्य है। और जिन मनुष्यों में धर्म और देश, इन 2 बिंदुओं को छोड़कर जिन मनुष्यों में इन 4 बिंदु है स्वयं उनके पूरे जीवन काल में, तो वास्तव में मित्रों वह मनुष्य न होकर के वो पशु ही है और उसका सारा जीवन पशुवत के जीवन ही अपना जीते हैं। वो चाहे छल कपट, नौकरी चाकरी, धोखाधड़ी करके कितनों भी अपना मान सम्मान बढ़ा ले, कितनों भी संपत्ति अर्जित कर ले, लेकिन उनकी श्रेणी पशु से आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह हमारे शास्त्र भी बताता है। अरे वह मनुष्य क्या जो धर्म के लिए भी न जिए, वह मनुष्य क्या जो अध्यात्म के रास्ते पर न जाए, वह मनुष्य क्या जो अपने राष्ट्र के प्रति अपना जीवन को भी समर्पित न करे, वह मनुष्य क्या जो राष्ट्र की रक्षा करना भी अपने जीवन का एक हिस्सा बना दे, क्योंकि वह मनुष्य ही नहीं रहता जो यह धर्म की रक्षा और देश की रक्षा के लिए बिल्कुल चिंतन नहीं करता। तो मित्रों, यह पशु की श्रेणी में आते हैं जो इन 2 बिंदुओं को छोड़ करके 4 बिंदुओं में अपना संपूर्ण जीवन जीते हैं, क्योंकि एक पशु न तो धर्म की स्थापना कर सकती है और न किसी राष्ट्र और समाज की रक्षा कर सकती है। एक पशु न तो कोई धर्म की, अध्यात्म की, विज्ञान को खोज सकता है, न देश की अखंडता बना सकता है, क्योंकि जब भी करेगा तो यह एक मनुष्य ही करता है। तो यह आज का हमारा कार्यक्रम इन्हीं प्रश्न के ऊपर है कि हम मानव हैं या पशु। यह हमारा कार्यक्रम करने का उद्देश्य यह है कि समाज में इन प्रश्नों के प्रति चिंतन हो, हर मनुष्य, हर मानव अपनी चिंतन करे कि वास्तव में वो अपने स्वयं का अध्ययन करके वो आकलन करे कि आप मनुष्य हैं या पशु हैं। इसी के साथ हम यह कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। पुनः हम आपके सामने एक अलग विषय लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।